त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। आज के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस समय पौष का पावन महीना चल रहा है। पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही महत्व होता है। हर माह में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। आज के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। विष्णु भगवान की कृपा से व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। साधक के जीवन में सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है और वृत्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, पुत्रदा एकादशी की सही तिथि व पूजा विधि और महत्व सामग्री की पूरी जानकारी। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रहेगा 21 जनवरी 2024 को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जनवरी 2024 को शाम 7:26 से। इसकी समाप्ति तिथि रहेगी 21 जनवरी 2024 को शाम 7:26 तक। इसका पारण समय रहेगा 22 जनवरी को सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा शाम को 7:51 तक। आइए बात कर लेते हैं पूजा विधि क्या है इसकी। व्रतधारी को सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करना चाहिए। स्नान तो आप किसी भी जगह कर रहे हैं, जैसे नदी में कर रहे हैं या किसी बहती धारा में कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप अपने घर में कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो उस स्नान जल में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। गंगा जल मिश्रित जल से ही आप स्नान करें, बेहद ही शुभ माना जाता है। यह स्नान बेहद पवित्र माना जाता है। फिर उसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो आज के दिन व्रत भी रखें। यदि संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी सच्ची श्रद्धा से आज इस दिन पूजा ही कर लें। इससे भी भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु की आरती करें, भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाए। भगवान के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें, क्योंकि तुलसी को शामिल करने से भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल भगवान को अति प्रिय है, इसलिए तुलसी को हरि प्रिया भी कहा जाता है। और आप भगवान को भोग लगा रहे हैं तो आप पीली चीज़ों का भोग लगाएं। पीले फल हो रहे हैं या पीली मिठाई रहे, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बेहद ही प्रिय है, इसलिए आप विशेष तौर पर पीली ही चीज़ों का भगवान को भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि शास्त्रों में वर्णित है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की दोनों की कृपा साथ ही मिलती है। वृत्ति के जीवन से समस्त परेशानियों का अंत धीरे ही धीरे शीघ्र ही खत्म होने लगता है। भगवान विष्णु की कृपा से और माता लक्ष्मी की कृपा से साधक के जीवन में सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। आज के दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें, अधिक से अधिक मन लगाएं भगवान में, अधिक से अधिक भगवान की पूजा अर्चना करें। हो सके तो संध्या समय जागरण भी करें, परंतु इतना ठंडा मौसम होने के अनुसार अगर आप जागरण नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने ही घर में बैठ के भगवान श्री हरि का ध्यान करें, भगवान श्री हरि के भजन गाएं, भगवान श्री हरि के गीत गाएं। आप अपने घर में भी ये कर सकते हैं और इससे भी भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी और भगवान अत्य ही प्रसन्न होते हैं। श्री हरि बेहद ही प्रसन्न होते हैं। ऐसा जो साधक करता है आज के दिन तो बेहद ही प्रसन्न होते हैं विष्णु जी। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यह व्रत संतान के लिए भी रखा जाता है। कई माता बहनों के संतान नहीं है, अगर इस व्रत को रखती हैं तो उनके जीवन में संतान सुख की अवश्य ही प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति भी हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनकी व्रत पूजा सामग्री में
श्री विष्णु जी का चित्र अथवा ना हो सके तो मूर्ति भी आप रख सकते हैं। मूर्ति रखें और उनके समक्ष पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान आदि इन सब चीज़ों का आपको पूजा सामग्री में मिश्रित करना है। और दोस्तों मिष्ठान में आपको ध्यान रहे कि पीले ही मिष्ठान आप इस्तेमाल करें, तो इससे बेहद ही प्रसन्न होते हैं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि को पीला मिष्ठान, पीला भोग बेहद ही प्रिय है। तो दोस्तों आशा है कि जानकारी से लाभ अवश्य ही मिलेगा। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी सच्ची श्रद्धा से एक बार कमेंट में जरूर लिख दें। जय श्री हरि, जय महालक्ष्मी। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।